जय श्री राम। मैं कुसुम दीदी आपको एक डाइन वाली कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था और एक रानी थी। तो राजा रानी थे। तो एक दिन क्या, राजा रानी पार्क में, अपने महल के पार्क में बैठे होते हैं। तो क्या होता, उनके एक पेड़ पर चिड़िया का घोंसला होता है। चिड़िया का ऐसा घोंसला होता है। तो चिड़िया चिरोटे के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो चू 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 चीची चीची कर रहे होते हैं बच्चे। तो राजा कहता है कि चीची कहाँ कर रहे हैं। तो ऊपर जाकर देखते, ऊपर देखते हैं निगाह करके, ऐसे करके। तो देख, चिड़िया के दो बच्चे होते हैं और उसके अपनी माँ, उसकी माँ और उस चिड़िया चिरोटे दाना लेके आके उनके मुंह में डाल रहे होते हैं। तो रानी है ना, तो वो देखते हैं, फिर बड़ा बड़ा अच्छा लगता है राजा को। कहते हैं राजा को अच्छा, रानी को अच्छा लगता है। तो फिर ऐसे 2-3 दिन बाद दोबारा फिर आते हैं वहाँ पे। तो वहाँ क्या देखते हैं कि चिड़िया जो थी, राजा के सामने ही चिड़िया मर जाती है। चिड़िया मर जाती है। चिड़िया मर जाती है तो राजा राजा चिरोटा जो है ना, चिरोटा क्या करता है, दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी कर ले, दूसरी चिड़िया आ गई। तो दूसरी चिड़िया जो होती है, पहली चिड़िया के जो बच्चे होते हैं ना, वो उनको चोंच से नीचे गिर देती है। चोंच से नीचे गिर गए, बेचारी वो मर गई। रानी देख रही होती है। तो रानी कहती है अपने राजा से, राजा जी, अगर मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी मत करना, तुम दूसरी शादी मत करना अगर मैं मर जाऊं तो राजा कहता नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूसरी शादी नहीं करूंगा। ठीक है, दूसरी शादी नहीं करूंगा। अब क्या होता है, थोड़े दिनों बाद भगवान, मुंह हा का फल रही थी, क्या था, थोड़े दिनों बाद वो जो रानी जो है मर जाती है। उसकी एक लड़की होती है, रानी राजा की लड़की होती है। अब वो लड़की होती है 5-6 साल की होती लड़की। तो लड़की, अब वो राजा की रानी नहीं थी। तो उसकी राजा की माँ कहती है और प्रजा भी कहती तुम शादी कर लो। राजा कहता नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं अपनी लड़की को ऐसे ही पालूंगा। तो सबकी कहने के बाद कहते हैं सब, तो राजा कहता चलो कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ शादी। उसने शादी कर ली। तो रानी आ जाती है। रानी जो है शुरू शुरू में तो उससे प्यार करती है, लड़की को शुरू शुरू में प्यार कर, थोड़े दिनों बाद 1-2 साल के बाद आ जाए उस नई रानी के लड़का हो जाता है। अब वो लड़का होने के बाद रानी कहती है कि अगर मैं, मेरी लड़की को तो राजपाट मिलेगा नहीं है, मिलेगा तो इसकी लड़की को मिलेगा है। तो अब मैं क्या करूँ, तो ऐसे करती हूँ, इस लड़की को यहाँ से निकलवा देती हूँ। ठीक है। तो क्या करती है, एक पहले काल कोठरी होती थी, जैसे रानी कोई गुस्सा हुई तो अनशन अनशन त्याग दिया। अब राजा शिकार पे से आता है, कहता है रानी कहाँ है, रानी कहाँ है। तो कहते रानी तो ना बिना खाना पिए खाए अनशन लेके काल कोठरी में पड़ी है। राजा गया वहाँ पे। राजा वहाँ पे जाता है तो राजा कहता है क्या हुआ रानी, क्या हुआ। कि नहीं, पहले तुम मुझे वचन दो, वचन दोगे जब मैं तुम्हें बताऊंगी। कि ठीक है, वचन दे दो। उसे क्या पता था कि ऐसी बात है। तो कहता है अपनी जो तुम्हारी लड़की है ना, इस लड़की को घर से, राजमहल से बाहर निकाल दो, या तो मार दो या राजमहल से बाहर निकाल दो। अब राजा कहता है ये क्या कह रही है तू। अब उसने वचन दे दिया। पहले जो वचन की बहुत कीमत थी, वचन की पहले बहुत कीमत थी। तो अब क्या करें। तो कहते चल ठीक है, तो मैं बात मान लेता हूँ। राजा ने रानी की बात मान ली। तो उसे अपनी बेटी से प्यार तो बहुत था। तो कहता चल क्या करता है, फिर लड़की को लेके और उस चलता, चलो रानी तुम बेटे तुझे मैं घुमाने ले चलता हूँ। उसे ले जाता है घुमाने के लिए। तो वो लड़की को पता होता है, लड़की उस टाइम तो 7-8 साल की हो जाती है। हैं, जब तो 5 साल की शादी हुई तो 7-8 साल की हो गई थी। वो क्या करती है, कुछ जो होते हैं चूड़ियाँ होती, छोटी छोटी चूड़ियाँ, उन चूड़ियों को अपने ऐसे पल्ले में, अपनी सूट के पल्ले में ऐसे बांध लेती है, बांध के चल देती है। जहाँ जहाँ जाए वहाँ पर चूड़ी, एक एक चूड़ी डालती रहती है, डालती रहती है। राजा जो है एक जंगल में ले जाता है, वहाँ ले आके कहता है बेटा तू यहाँ बैठ, तुझे प्यास लग रही होगी, मैं तुझे पानी लेके आता हूँ। तो लड़की कहती नहीं पापा मेरी प्यास नहीं, बेटा तुझे पानी लेके आ रहा हूँ मैं। तो वो रुक जाती है। तो वो राजा क्या करता है, पानी के बहाने वो चला जाता है, उसे छोड़ देता है। अब छोड़ देता है तो कहता बैठी रहती है, मेरे पापा पानी ला रहे होंगे, मेरे पापा पानी ला रहे होंगे। देखते हैं तो पानी तो कहीं नहीं आता है। तो वो शाम हो जाती है। अब वो रोती रोती, उसे पता था जहाँ जहाँ चूड़ी पड़ी उसी हिसाब से, चूड़ी के लाइन के हिसाब से वो अपने घर आ जाती है। घर आ जाती है तो रानी के तुम कहाँ छोड़ के आई, तो दोबारा घर पे आ गई। कि ठीक है, तो आपके मैं ऐसी जगह छोड़ के आऊँ, दोबारा नहीं आएगी। दूसरे दिन, 2-3 दिन बाद भी कहता है फिर चल बेटा तुझे आज घुमा के लाता हूँ। चल दी अपने पापा के साथ। तुझे पता तो था मेरे पापा मुझे छोड़ वो करेंगे नहीं। जल्दी अब की बार रोटी लेके जाओ, उसको चूड़ी पूड़ी या बटन ऐसे कुछ मिलता नहीं है, तो सोचती जल्दी जल्दी वो रोटी ले लेती है। तो रोटी का टुकड़ा तोड़ तोड़ के रास्ते में जाती जाए, अपने पापा के संग जा रही थी, पीछे रोटी टुकड़ा डाल जाके रोटी के संग सारे में घर आ जाऊंगी। लेकिन क्या होता है
रोटी का टुकड़ा डालती गई, फिर जंगल में ले, घने जंगल में ले जाके पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कहता है, राजा कहता है, मुझे बाद में मुझे है ना, मुझे प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तुझे भी लग रही होगी बेटा, मैं तू रुक, मैं तेरे को खाना और पानी लेके आ रहा हूँ। तो वो लड़की कहती है, ठीक है पापा जी। वो जानती तो थी, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि जैसे मैं पहले घर पहुंच गई, ऐसे ही मैं अब भी पहुंच जाऊंगी घर। तो ठीक है, वो राजा चला गया, वो राजा अपने घर आ गया, राजा। अब वो क्या होता है, वो सोचती है कि रोटी पड़ी होंगी, मैं चल दूंगी। जैसे जाती है तो वो रोटी जाती है ना, रोटी तोड़ डाल रखी थी, वो रोटियाँ जो चिड़िया या जानवर खा जाते हैं। अब वो रास्ता भूल गई, जो रोटियां रास्ते में पड़ी हुई थी तो पैर चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो चली गई। अब की रोटी जो थी चिड़ियों ने, जानवर ने खा ली। अब तो वो रोने लगी, बहुत रोए, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा रास्ता भी नहीं पता। तो रोती रोती आगे चलती है, जंगल में जाती है। तो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसको भगवान होता है। ऐसी उसकी भगवान ने बहुत अच्छी रक्षा करी। तो आगे जाते एक झोपड़ी होती है। झोपड़ी में एक रोशनी देखती है, तो कहती है यहाँ कोई रहता है। वो जाती है, भगी भगी जाती है, तो एक डाइन होती है। डाइन जो है बुढ़िया के रूप में रहती है वहाँ पे। और वो क्या कर, उसने वो सोची थी, मैं जब बुढ़िया हो गई हूँ तो जवान हो जाऊंगी, 100 बच्चों की बलि देके मैं जवान हो जाऊंगी। वो ये सोचती थी। तो 100 बच्चों में 2-3 बच्चों की कमी रह गई थी। अब वो जाती है, दरवाजा खटखट खटखट करती है कि खोलो। तो एकदम बुढ़िया बाहर निकल के आती है, डाइन बाहर निकल के आती है। कहती है, उसी लड़की को देख कर बड़ी खुश हो गई, अरे वाह, एक बच्चा और मिल गया मुझे बलि चढ़ाने के लिए। अब उसे अंदर ले आती है। तो कैसे है क्या, वो बताती है कि मेरे ऐसे ऐसे, मैं राजा की लड़की हूँ, और मुझे है ना ऐसे, मेरी दूसरी माँ ने मुझे ऐसे निकलवा दिया। कोई बात नहीं बेटा, तू यहीं रह। अब रात को तो उसे खाना बना के खवाती है डाइन, बहुत बढ़िया। तो वो सोचती चलो मैं यहीं रह लूँगी। अब क्या होता है, सुबह होती है। तो सुबह अब डाइन कहती है, अभी 2 बच्चे की कमी रह गई मेरे को। 2 बच्चे ढूंढने के लिए उससे आगे कहती है, बेटा तू यहीं सो, खाना तेरा मैंने बना दिया है, अब मैं जा रही हूँ, शाम को आऊंगी। कि अच्छा। अब वो ऐसे ही वहाँ पे खाना पीना खाती है, देखती है, कहती है झोपड़ी में एक छोटा सा गुफा सी होती है, वो दरवाजा लग रहा होता है। तो कहती है कैसी गुफा सी है। वो खोलती है तो अंदर जाती है तो वहाँ क्या देखती है, कोई भैंस है, कोई बकरी है, कोई सांप है। मतलब उन बच्चों को ना उसने कम से कम 98-97 बच्चे, 98 तो ये थी, 97 बच्चों को उसने कुछ ना कुछ कबूतर, कोई कुछ ना कुछ बना कर रखा होता है, ऐसे ऐसे बना कर रखा होता है उसे। तो वहां जाके कहती है कि जानवर है, जानवर कुछ खाते पीते नहीं है, ये पड़े हुए हैं। तो उनमें एक बच्चे देखते हैं, तो मुझे ऐसे देख के लौट की जा रही होती है गुफा में, जा रही जानवर है, कोई बात नहीं। इतने में से एक तोता बोल पड़ता है। तोता बोलता है, तू यहाँ कैसे आई। वो कहती है, घूमते देखते कहाँ है तोता। अरे ये तो ये बोल रहा कि तुम बेटा तू यहाँ से चली जा। एक बालक होता है, तू यहाँ चली है ना, तुझे भी हमारी तरह जानवर, देखो इतने सारे जानवर जो पड़े हैं ना, ये सब तुझे हमारी तरह बना देंगे। कैसे आई। तो कहती अब क्या करूँ मैं, कि ऐसे ऐसे बात है कि अब तुम मुझे जान नहीं देगी है इनको। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी निकालूंगी यहाँ से, मैं भी बाहर ऐसे निकलूंगी, इस डाइन का रास्ता मैं ही निकालूंगी। अब वो चुपचाप ऐसे बाहर आ जाती है जैसे कुछ जानती नहीं है। आके वो रात में आती है, खाना पीना खाती है, और उसको 2 बच्चे और ले आती है। कहती ये 2 बच्चे कैसे हैं, ये 2 बच्चे हैं ना तेरी तरह हैं, बेचारे गरीब थे और बेचारे रोटी पानी कुछ नहीं था, मैं ले आई। ठीक है। और वो समझ तो गई थी, और डाइन को तो पता नहीं था। अब क्या होता है, अब डाइन सुबह उठती है, अब सोचती है आज पूर्णमासी है, आज मैं इनकी रात को बलि दे दूंगी सबकी। तो अब डाइन को बलि, उस कबूतर ने, उस लड़के ने बता दिया था कि पूर्णमासी की रात को डाइन के बलि दे देगी। तो वो लड़की क्या कहती है कि आज तुम नहाओगी नहीं अम्मा। क्या हाँ बेटा, आज तो मैं जरूर नहाऊंगी। और मेरे तुम, उसकी खुजली मच होती है, ऐसे करके खुजली मच होती है। तो ये कहती है, तुम्हारी खुजली क्यों मच रही है अम्मा। अरे पता नहीं कैसे जू हो गई, देखे कि लाओ मैं तुम्हारी जू देख देती हूँ, मुझे जू देखना बहुत अच्छा आता है। कि अच्छा, अरे तू तो बड़ी अच्छी बेटी है, कि चलो कि यहीं देखना, यहाँ नहीं तो कुएं के पास बैठ के देखेंगे। कुएं के पास बैठ के देखे, हाँ। तो कुएं के पास बैठ जाती है, बैठा के, और उसके पीछे ऐसे करके जू देखने लगती है। और जू देखते देखते उसे कहानी सुनाने लगती है ऐसी, ताकि उसकी डाइन का मन हट जाए, है ना, मन हट जाए। कुआं पहले पहले लोग वक्त पानी कुएं में से पीछे पीते पानी, और कुएं के पास बिल्कुल मुर्गेली पे बैठती है पूरी,
और जूं देखते देखते उससे बात बनाती रहती है। बात बनाते बनाते उसको ऐसे करती है, ऐसे ऐसे मैंने उसको ऐसे करा, उसको मैंने ऐसे करा, ऐसे जूं मार दी, देखो देखो कितनी मोटी जूं ऐसे करके मार दी मैंने, ऐसे कहती है। और कहते कहते चुपके से उसे इस तरह धक्का दे देती है। वो बुढ़िया जो संभल नहीं पाती, एकदम पानी में गिर पड़ती है। और उस बुढ़िया को पानी से डर लग, डाइन जो होती है, पानी हुआ, आग हुई, इससे डरती है। और जैसे ही वो पानी में गिरी वैसे ही वो डाइन पानी में गिर के मर गई। उसको आग लगी हुई थी, पानी से ही आग से मरेगी, वो डाइन मर गई। और जैसे ही वो मरी वैसे ही उसकी जो जादू शक्ति थी, कबूतर, बकरी, बकरा, जो भी जानवर 98 जानवर थे ना, 98 जानवर बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। कोई लड़का, कोई ऐसे बढ़िया बढ़िया राजा के लड़के थे, कि कोई साहूकार का लड़का था, ऐसे सारे बच्चे जिंदा हो जाते हैं। जिंदा हो जाते हैं, उस लड़की को बच्चे आगे बाहर आके बहुत धन्यवाद है, तुमने हमारी जान बचा दी है, अब बताओ क्या करें, क्या करें, चलो अपने अपने घर चलते हैं। तो सारे बच्चे अपने अपने घर चल दिए। अब वो बेचारी लड़की रह जाती है। एक लड़की कहती मैं कहाँ जाऊँ। तो उसमें ही एक राजा का लड़का था। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चलो और बड़े होके हम राजा से कह के हम दोनों शादी कर लेंगे। तो वो लड़का जो है, जो कबूतर बनाता लड़का, उस लड़के ने कहा, उस लड़का उस लड़की को अपने घर ले गया। घर ले जाके फिर जब वो 18 साल का लड़का हुआ, लड़की 16 साल की हुई, तो दोनों ने शादी कर ली और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। जय सिया राम। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जय सिया राम, सब्सक्राइब करना। जय सिया राम।